नीलम की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और नीलम की सौतेली माँ कमला नीलम को जरा भी प्यार नहीं करती थी। वो हर वक्त उसे डांटती रहती और उससे घर के सारे काम करवाती थी। नीलम बचपन से ही शिवजी की भक्त थी। वो शिवजी को बहुत मानती थी और हमेशा उसके मुंह पर उन्हीं का नाम रहता था। पता नहीं कब तक इस मनहूस को मुझे झेलना पड़ेगा। जल्दी से कोई लड़का मिले और इसे यहाँ से रफा दफा करूँ। आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए इसके लिए? अरे कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा मुझे क्या, बस मुझे तो इसकी शादी करने से मतलब है। फिर तो इसके लिए वही लड़का ठीक रहेगा। कौन सा लड़का? अरे है एक मेरी जान पहचान की। वो अपने लड़के के लिए एक लड़की ढूंढ रही है। काफी अमीर घर से है, पर उसका लड़का दिमाग से पागल है। पागल है? फिर तो बढ़िया है। मैं तो चाहती हूँ जिंदगी भर ये रोती ही रहे, ना माँ बाप का प्यार मिला और ना पति का मिले। पर वो दहेज तो नहीं मांगेंगे ना? अरे दहेज तो वो उल्टा तुमको दे देंगे। बोला तो बहुत अमीर है। तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारी नीलम की शादी उनके राजेश से करवा देती हूँ और तुमको बदले में पूरे 50,000 भी दिलवा दूंगी। अरे फिर देर किस बात की? तुम कल ही इस मनहूस की शादी की बात उन लोगों से कर लो। मुझे तो लड़का भी नहीं देखना, बस वो इसे यहाँ से ले जाएं और मुझे 50,000 दे दें। हाँ हाँ सब्र रखो, मैं कल ही उनसे बात करती हूँ। अगले ही दिन कमला की पड़ोसन राजेश की माँ से नीलम की शादी की बात चलाती है। राजेश की माँ नीलम को देखने आती है और नीलम को देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। मेरा बेटा आज नहीं आ पाया, उसको डॉक्टर को दिखाना था ना, इसलिए। बाकी आपको या आपकी बेटी को इस रिश्ते से या मेरे बेटे से कोई ऐतराज तो नहीं है? आपको सब पता है ना? अरे हाँ हाँ हमें सब पता है आपके बारे में। आप बस शादी की तारीख निकलवाइए और बस इसे जल्दी अपने घर विदा करके ले जाइए। नीलम इस शादी से बड़ी ही खुश होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर उसकी सौतेली माँ ने उसका रिश्ता इतने बड़े घर में कैसे कर दिया। नीलम की शादी राजेश के साथ हंसी खुशी हो जाती है। शादी होने के बाद नीलम अपने ससुराल में आती है। आओ बहू, इस लोटे को अपने सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अरे ये करने में तो बड़ा मजा आएगा। राजेश एक जोर से लात मारता है और लोटे को दूर फेंक देता है और फिर जैसे ही सारे चावल पूरे घर में फैल जाते हैं, वो खुशी से उछल उछल कर ताली बजाने लगता है। नीलम अपने पति को ऐसी हरकत करते देख हैरान रह जाती है। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? चलो चलो, हो गई रस्में वस्में। चलो बहू, अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। नीलम जब राजेश के साथ कमरे में जाती है तो वहाँ राजेश का व्यवहार देखकर नीलम बड़ी ही परेशान हो जाती है। अरे अब तुम क्या मेरे कमरे में रहोगी? देखो मैं तुमको मेरे कमरे में तो रहने दूंगा क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुमको अपने खिलौने नहीं दूंगा। खिलौने? आप खिलौने से क्यों खेलते हो? अरे वो तो सब बच्चे खेलते हैं, तो मैं क्यों ना खेलूं? माँ तो बोलती है कि तू अब बड़ा हो गया है तो शादी के बाद खिलौनों से नहीं खेलना, पर माँ तो कुछ भी बोलती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी माँ ने एक ऐसे इंसान से कर दी जिसका दिमाग बच्चों जैसा है। हे भोलेनाथ, मैंने आपकी कितनी पूजा की और हमेशा आप जैसा वर चाहा, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नीलम उस रात बहुत रोती है। उसे अपनी किस्मत पर बड़ा दुख होता है, पर वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन नीलम का ससुराल में पहला दिन होता है। वो हमेशा की तरह नहा धोकर शिवजी की पूजा करने मंदिर जाती है और वहाँ जाकर भगवान के आगे बहुत रोती है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैंने बचपन से बड़े ही दुख देखे हैं, अब मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं भी अपने जीवन में खुशियाँ चाहती हूँ। भोलेनाथ, मेरी झोली खुशियों से भर दो। शिव शंकर की पूजा करके नीलम जैसे ही घर आती है तो उसकी सास उस पर पहले ही दिन बरस पड़ती है। अरे ओ बहू रानी, कहाँ गायब थी सुबह सुबह? जी माँ जी, वो मैं मंदिर गई थी। अरे बहुत हुआ ये पूजा पाठ, अब घर के कामों पर और अपने पति पर ध्यान दे। तेरे जाने के बाद इसने घर सिर पर उठा लिया था कि मेरी बीवी कहाँ चली गई। देख सामान फेंक फेंक कर घर का क्या हाल कर दिया है। जी मैं अभी सब काम कर देती हूँ। नीलम पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती है और ऊपर से अपने कम दिमाग पति का भी बच्चों की तरह ख्याल रखती है। इतना सब करने के बाद भी नीलम की सास उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। कुछ ही दिन में नीलम की जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाती है, पर उसका शिवजी पर पूरा भरोसा होता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है। नीलम पूरी श्रद्धा से शिवजी की पूजा करती है और सोमवार के व्रत रखती है। एक दिन जब सुबह सुबह नीलम थाली में बेलपत्र और पूजा की सामग्री लिए मंदिर जा रही थी
तो उसकी सास उसे टोकते हुए बोलती है, ये सब ढकोसले मुझे नहीं पसंद। कितनी बार बोला कि घर के कामों में ध्यान दे, अपने पति का ध्यान रख, पर नहीं, तुझे तो शिवजी से फुर्सत नहीं है। अरे वो कोई जादू करके तुझे महारानी नहीं बना देंगे, समझी? माँ जी, वो चाहे तो सब कर सकते हैं। उनसे ज्यादा इस विश्व में और कौन शक्तिशाली है। सावन का महीना है और आप भी उनकी आराधना करो, देखना वो आपकी भी सुनेंगे। मुझे किसी को कुछ नहीं सुनाना, तो इस सब को छोड़ और उस पर ध्यान दे जो मैंने बोला है। नीलम की सास को नीलम का इतना पूजा पाठ करना जरा भी पसंद नहीं था, पर नीलम फिर भी अपने शिवजी की पूजा करना नहीं छोड़ती। वो सुबह सुबह सबसे पहले उनकी पूजा करने जाती और फिर घर के सब काम करती थी। नीलम की सास को इसी बात से नीलम से बहुत चिढ़ होने लग जाती है। धीरे धीरे वो उसको उसकी सौतेली माँ से भी ज्यादा नफरत करने लगती है। 1000 बार बोल दिया पर फिर भी मेरी नहीं सुनती। अभी इसको इतने काम देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे मंदिर जाती है। माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे ओ काम चोरनी, पहले सारे काम कर फिर मंदिर जाना। देख जरा दीवारों पर कितने जाले लगे हैं और ये पर्दे कैसे काले हो रखे हैं। ऊपर बोरा भरकर गेहूं पड़ा है साफ करने के लिए। ये सब काम तुझे अंधी को दिखते नहीं है क्या? मंदिर जाएगी महारानी, चल चुपचाप काम कर। नीलम की सास उसे खूब खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, मुझसे ये सब और नहीं सहा जाता। पहले ही कम दुख थे मेरे जीवन में, जो ये सब हो रहा है। एक ही चीज थी जिससे मुझे खुशी मिलती थी और वो थी आपकी आराधना, पर आपने तो वो हक भी मुझसे छीन लिया। ये सब काम करने में तो मुझे शाम हो जाएगी, तो बताओ मैं समय पर मंदिर कैसे पहुंच पाऊंगी? चिंता मत कर बच्ची, तेरी पूजा पाठ और तेरे सावन के व्रत व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो भी कोई मेरी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता। जल्द ही तेरा कल्याण होगा बच्ची। नीलम को शिवजी का आशीर्वाद तो मिल जाता है, पर वो इस बात से अनजान होती है। वो दुखी मन से अपनी सास के दिए काम निपटाने के लिए जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही शिवजी के चमत्कार से सारा गेहूं साफ होकर छत पर सूख जाता है। सारे जाले खुद ब खुद साफ हो जाते हैं और सारे पर्दे धुलकर रस्सी पर सूख रहे होते हैं। जब नीलम ये सब देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। अरे, ये सब किसने किया? मैं अभी तो अंदर गई थी तो कुछ नहीं था, तो फिर ये चमत्कार कैसा? हे भोलेनाथ, लगता है ये सब आपकी कृपा है। हे शिव शंकर, मेरे भोलेनाथ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। नीलम अपनी सास को जाकर बताती है कि उसने सब काम कर दिए हैं और अब वो मंदिर जा रही है। ये सुनकर उसकी सास के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर इसने इतना सारा काम मिनटों में कैसे कर लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है, ये कैसे इतनी जल्दी इतने सारे काम कर सकती है। मुझे अब कुछ और सोचना होगा। इस बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये कभी मंदिर ना जा पाए। नीलम की सास हमेशा नीलम का बुरा ही सोचती है और वो इस हद तक गिर जाती है कि वो नीलम को मारने के लिए सीढ़ियों पर तेल फैला देती है, ताकि जब नीलम नीचे आए तो फिसलकर उसका सर फूट जाए और उसके हाथ पैर टूट जाएं। अच्छा, तो अब ये सब किया जा रहा है। कोई नहीं बच्ची, जिसके साथ मैं हूँ उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नीलम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगती है, पर जैसे ही उसका पैर तेल पर पड़ता है वो तेल फूलों में बदल जाता है। अरे, ये फूल कहाँ से आए? अरे ये क्या? मैंने तो यहाँ तेल गिराया था, तो ये मनहूस गिरी कैसे नहीं? आखिर ये सीढ़ियों पर फूल कहाँ से आ गए? अरे नीलम, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो मंदिर जा रही हूँ। तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। नहीं नहीं, तू घर पर रह और कोई मंदिर वंदिर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगा, मुझे मंदिर जाना है। राजेश बच्चों की तरह मंदिर जाने के लिए रोने लगता है। नीलम अपने साथ राजेश को मंदिर ले जाती है। मंदिर में राजेश नीलम को बड़े ध्यान से पूजा करते देखने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो? ये कौन है? ये शिवजी हैं। ये दुनिया के कर्ता धर्ता है। मैं इनकी पूजा करती हूँ और ये हमेशा मेरी सुनते हैं। अच्छा, अगर मैं भी इनकी पूजा करूँगा तो ये मेरी भी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। अब राजेश भी नीलम के साथ रोज मंदिर आकर पूजा करने लगता है। दोनों पति पत्नी रोज साथ में पूजा करते हैं और शिवरात्रि वाले भगवान भोलेनाथ दोनों को आशीर्वाद देते हैं। नीलम जब राजेश के साथ घर वापस आती है
तो उसकी सास नीलम पर बरस पड़ती है। खुद तो थी ऐसी और इसे भी अपने जैसा कर दे। अब मैं तुझे एक पल इस घर में नहीं रहने दूंगी, समझी? चल निकल यहाँ से अभी के अभी। ऐसा मत बोलो माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? नीलम की सास तो उसकी एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर जोर से धक्का देती है। तभी राजेश नीलम को संभाल लेता है। माँ, खबरदार जो मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव किया तो बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, पर अब बिल्कुल नहीं। आज के बाद मेरी बीवी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचना भी मत माँ। नीलम और उसकी सास तो राजेश को देखते ही रह जाते हैं। मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरे बच्चे तू ठीक हो गया। आप ठीक हो गए? हाँ, मैं तो ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया नीलम। तुमने सही कहा था, तुम्हारे शिवजी सबकी सुनते हैं। मैंने उनकी रोज पूजा की और उनसे बोला कि मुझे भी तुम्हारी तरह समझदार बना दे। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरा हमेशा बुरा चाहा और तूने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगो, ये सब मैंने नहीं, मेरे भोलेनाथ जी ने किया है। जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर। सदा खुश रहो। नीलम के जीवन को शिवजी खुशियों से भर देते हैं और वो अपने पति और सास के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। उस दिन के बाद पूरा परिवार रोज मंदिर जाने लगता है और पूरे मन से शिवजी की पूजा करने लगता है।